ब्रह्मा कुमारी जी बताओ तो शिव बाबा कहाँ है? कहेंगे ब्रह्मा तन में आया था, अभी परमधाम में चला गया। ब्रह्मा तन में आकर के हमको मुरली सुनाकर डायरेक्शन दे करके चला गया कि नई दुनिया कैसे स्थापन होगी। तो उनसे पूछो, क्या पूछो कि शिव बाबा कहाँ है? तो क्या कहेंगे? परमधाम में है। या तो परमधाम से सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता है और ब्रह्मा गुलजार दादी में आता है। क्या कहेंगे? ब्रह्मा गुलजार तन में आता है। फिर उनको बाबा के महावाक्य सुनाओ कि बाबा ने तो कहा मैं कन्या में सवारी नहीं करता हूं। मैं जब आता हूं तो पता भी नहीं चलता कि मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं। मैं जिसमें आता हूं उसका चेहरा मोहरा बदलता ही नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा का नहीं बदलता था। तो आप कैसे कहते हैं कि गुलजार में शिव बाबा आते हैं? आप कहते हैं मैं उनको याद करता हूं। जिसको याद करता हूं वो है कहाँ? कहेंगे परमधाम में। तो फिर परमधाम में है तो इस दुनिया को परिवर्तन कौन करेगा? दुनिया को स्वर्ग कौन बनाएगा? कहेंगे हम बनाएंगे। अरे हम करेंगे दुनिया को स्वर्ग? हम ही सब कुछ करने वाले हैं इस दुनिया में। तो सब कुछ करने वाला कुरु हुआ या नहीं? शास्त्रों में उसका नाम क्या गाया हुआ है? कुरु। कुरु माने करने वाला। और उसकी औलाद को कौरव कहा गया। तो क्या तुम कौरव हो कि तुम ही सब कुछ करते हो? भगवान कुछ नहीं करता। अरे बड़े बड़े धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, क्या करके गए? सृष्टि को नरक बना के गए या स्वर्ग बना के गए? नरक बना के गए। और तुम इतने अहंकार में आकर कहते हो कि हम स्वर्ग बनाने वाले हैं। अरे तुमसे तो अच्छे क्रिश्चियंस हैं जो कहते हैं हेवनली गॉडफादर। भगवान को क्या कहते हैं? हेवन बनाने वाला गॉडफादर। मुसलमान तुमसे अच्छे हैं जो कहते हैं अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई। क्या कहते हैं? अल्लाह मियां ने जन्नत। और तुम क्या कहते हो? हम स्वर्ग बनाएंगे। तो उनसे पूछो, शिव बाबा परमधाम में नहीं बैठा है। जो स्वर्ग बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही स्वर्ग बना सकता है। क्या हम तुम मनुष्य आत्माओं में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सदैव स्वस्थिति में रहता हो? तो कोई स्वर्ग बना सकेगा? है? नहीं बना सकता। वो स्वर्ग बनाने वाला शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है। किस लिए? इस सृष्टि को ही स्वर्ग बनाना है। और परमधाम में स्वर्ग नहीं बनता। क्या? वो दुखधाम में आकर के सुखधाम बनाता है। नरक में रह करके नरक की दुनिया के बीच सुखधाम तैयार करता है। अहंकार छोड़ दो। क्या कि हम स्वर्ग बनाने वाले? अरे कुरु की औलाद, ऐसे मत कहो कि हम कौरव हैं। तुम तो पांडव हो, पंडे की औलाद, जो सच्चा सच्चा सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताने वाला है।
उसकी औलाद हो, तो सच्चे पंडे की औलाद हो या भक्ति मार्ग जैसे पंडों की औलाद हो जो पैसे ले लेते हैं और पैसे लेके खा जाते हैं और मर जाते हैं, ऐसे पंडे तो नहीं हो, है? क्या कहते हैं? हम तुम्हें रास्ता बताएंगे। कहाँ का रास्ता बताएंगे? वो मंदिर का रास्ता बताएंगे जहाँ भगवान बैठा हुआ है। अरे भगवान तुम कहते हो परमधाम में बैठा हुआ है, अब परमधाम तुम खुद ही नहीं जा पाए हो तो हमको कैसे ले जाओगे? तो बोलो कि ये बात हम तुमको समझाते हैं कि शिव बाबा इस सृष्टि पर कहाँ है, ये मूल बात है समझाने की। वही तो ये हम समझाते हैं ना, और वो ही बेहद का हमारा शिव बाबा है। कौन? जो इस सृष्टि पर रह करके इस तमो प्रधान सृष्टि को क्या बनाता है? सत्व प्रधान सतयुग बनाता है। उनको याद करने से, किनको याद करने से है? किनको याद करने से? एक को याद करने से या एक से ज्यादा हैं जिनको उनको कहा? हाँ जी, दो आत्माएं हैं, एक शिव एक शंकर, जिनको भक्ति मार्ग में मिलाकर एक कर दिया गया। और कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से नहीं है, त्रिदेव में से सिवाय शंकर के और कोई देवता नहीं है। 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई मनुष्य नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा ग्रेट कहे जाने वाला धर्म पिता भी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। तो वो शिव शंकर कंबाइंड रूप को याद करने से वो ही कहते हैं जो बात दुनिया में कोई नहीं कहता है, और ये बात वो ही कहते हैं कंबाइंड रूप वाला शिव बाबा। ये बात उनकी बुद्धि में बैठ जाए समझने वालों की, तो देखें कि उनकी आत्मा को खेच होती है या नहीं होती है। असली को याद करेंगे तो खींच होगी, या नकली को याद करेंगे तो खींच होगी भगवान की। असली को याद करेंगे तो भगवान भी उनको अपनी ओर खींचेगा। बाप कहते भी हैं सर्विसेबल बच्चों को मैं याद करता हूं, तो पहली पहली क्या सर्विस करें? अलफ का परिचय देवें, ये है पहली सर्विस। वो अलिफ इस दुनिया में कहाँ है भी कि नहीं है? है, तो ये परिचय देवें। तो ये परिचय देने से परिचय मिलने वालों को भगवान की खींच होने लगेगी। बाप का परिचय दान मिलने से उन आत्माओं को कशिश होगी। जितनी कशिश होगी बाप से मिलने की, इतना ही उनका कल्याण होगा। जिनको प्रैक्टिकल में परिचय मिला होगा वो अंदर से समझते होंगे जब हमें साकार में आए हुए निराकार बाप का परिचय मिला तो हमको कितनी खींच हुई थी मिलने की बहुतों को खींच हुई थी या नहीं हुई थी? हाथ तो उठाओ, सच्चा सच्चा हाथ उठाओ। जब पता चला, दूसरों को देख देख के हाथ उठा रहे हैं एक जब पता चला कि साकार में भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है तो ऑटोमेटिक खींच होने लगती है।
तो जितना मिलने की उनकी खींच होती है उतना उनका कल्याण हो सकता है। मिलने की कशिश कि हम कितना जल्दी बाप से मिलें, तभी बाप का कहते हैं ना, यहाँ आते तो बहुत हैं, परिचय मिलता है। मैं पूछता हूँ, तुमको बाप का परिचय मिला तो तुमको निश्चय कब हुआ बाप का? कहते हैं 6 महीना हुए हमको बाप का निश्चय हो गया। 6 महीना हुआ है तुमको, बाप का निश्चय मिला, निश्चय हुआ, फिर क्या हुआ? 6 महीने पहले तुमको बाप का निश्चय हो गया। जब वो आए हैं पतित पावन और स्वर्ग का वर्षा देने बाप, फिर 6 महीना तुमने देरी क्यों की? तुमको 6 महीना पहले ही निश्चय हो गया तो तुम 6 महीने देरी क्यों करते रहे? जिस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बेहद 84 जन्मों का वर्षा मिलता है सुख शांति का, तो 6 महीने देर कर दी। उनसे तो फट से मिलना चाहिए। उस बेहद से बाप को, बेहद के बाप से मिलने के लिए बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, 1 सेकंड की भी। निश्चय हुआ और ये भागा। पीछे कभी भी कोई भी कितना बहाना देते हैं कि हम बीमार पड़ गए थे, हमको ये जरूरी काम आ गया, हमारी अम्मा मर गई, बप्पा मर गया। अरे जिनको ये निश्चय हो जाए कि हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, अनेक जन्मों का बाप आया हुआ है सुख शांति का वर्षा देने के लिए, तो हद के अम्मा, हद के बाप के मरने की वो देखेगा, इंतजार करेगा कि मर गए तो हमें 13वीं करके, बरसी करके करने के बाद जाना है? ये सब झूठे बहाने हैं। ये संशय बुद्धियों की निशानी है। क्या कहा? बाप का निश्चय हुआ तो वो ठहर न सके, भागेगा तुरंत कि हम कैसे जल्दी से जल्दी बाप से मिले। बाप की तारीफ करके कि वो वर्षा देते हैं स्वर्ग का, और वो निश्चय करे। अरे बच्ची, वो बैठ ही नहीं सकते हैं, एकदम उनको कशिश हो जावे और भागे। वो बीमार ही क्यों न हो, बीमार हो या न हो, चंगा हो और बिल्कुल ही बीमार हो, मां की घड़ी पर भी हो, उनको ये मालूम पड़े कि बरोबर हमारा बाबा आया हुआ है बेहद का, बेहद का वर्षा देने वाला, तो वो कुछ भी करके, बेड रेस्ट से भी उठ करके, कैसे भी करके, जैसे कोई बीमार होते हैं ना तो अस्पताल में उठाकर ले जाते हैं ना, तो वहां से, उस अस्पताल से उठ करके भी इस अस्पताल में आ जावे। कौन से अस्पताल में? रूहानी हॉस्पिटल में आ जावे। बड़े से बड़ा आखिरी हॉस्पिटल कौन सा है? इस रूहानी ईश्वरीय हॉस्पिटल में आ जावे। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। ये हॉस्पिटल भी है और पढ़ाई की ऊंचे से ऊंची यूनिवर्सिटी भी है। ये तो भारी हॉस्पिटल है।
ये कोई कम अस्पताल है क्या? अरे ये बच्चियां भी इतना नहीं जानती हैं। कौन बच्चियां है? ये बच्चियां भी इतना नहीं जानती हैं। कौन बच्चियां? ये तथाकथित बच्चियां। अगर जानती होती कि ये बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है तो ये हद के ग्लोबल हॉस्पिटल स्थापन नहीं किए जाते, जिनके स्थापन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को मना भी किया है मुरली में। तुम बच्चे तो जिस्मानी हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे ना। क्या बोला है मुरली में? ये कोई बिरले हैं बहुत बच्चे जो ये समझते हैं कि ये हॉस्पिटल क्या चीज है। ये तो एकदम बड़ी ते बड़ी हाई सर्जन, बड़े ते बड़ा सर्जन, और यही दवा है एक जरी सी दवा, छोटी सी। कौन सी दवा? मन मना भव, जिससे 21 जन्म पक्का पक्का निरोगी बन जाते हैं। देखो ये 21 जन्म के लिए दवाई है ना। वो तो सर्जन एक जन्म की सर्जरी करते हैं, वो भी सफल हो या न हो। और सफल भी हो जावे तो थोड़े समय के बाद फिर वही बीमारी चालू हो जावे, कोई पक्का नहीं। तो निरोगी रहने के लिए ये एक रूहानी हॉस्पिटल ही है। 21 जन्म की गारंटी है। तो जबकि 21 जन्म निरोगी रहने की दवा है तो बताओ कितना याद करना चाहिए, कितना ये दवाई सेवन करनी चाहिए। परंतु ये दवाई, ये हॉस्पिटल सेवन थोड़े ही करते हैं। नहीं बच्चे भूल जाते हैं क्या? ये दवाई, ये हॉस्पिटल का महत्व भूल जाते हैं। 3/11/66 की वाणी का चौथा पेज। माया भुलाए देवे, तूफान में ले आती है, फिर तूफान में ले जाती है, नहीं याद करते हैं तो इतना वो खड़े भी नहीं होते हैं, और पुरुषार्थ में इतना खड़े नहीं होते हैं तो फिर इतनी खुशी भी नहीं रहती है। अब विचार किया जाता है तो मूल बात है ही एक, कौन सी है? बाप को याद करना। अगर ना ऐसा होता तो क्यों कहते 1 सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है? जिस सेकंड बाप का पूरा निश्चय बैठ जावे उसी सेकंड में क्या होता है? बाप का पूरा वर्षा मिल जाता है। गायन क्या है? जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली।